हाँ जी, तो आ चुके एक बार फिर से वीडियो लेकर वीकेंड के वार पर। और भाई क्या ही तबाही मचाई है फराह खान ने कुनिका की और नेहल की जो पिक्चर सेट करी है, मतलब जो फील्डिंग सेट करी है, आहा देख के मजे आ गए भाई। सबसे सेटिस्फाइंग वीकेंड का वार था अभी तक का। पर जो भी कहो भाई, फराह खान ने उनको टारगेट किया है जो हमारे मन में थे, मतलब कि जो ऑडियंस के मन में था ना कि इसको क्यों नहीं सुनाया, उसको क्यों नहीं सुनाया, पूरी वाली बात पर चर्चा क्यों नहीं हुई। फराह खान ने कवर किया है सारा मुद्दा। बसीर, बिग बॉस की पूरी टीम की तरफ से मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। आप सब इन हिज वर्ड्स शिट कंटेस्टेंट। और अमल, तू गरीब क्यों बन गया? माफी मांगे जा। सबसे पहला पॉइंट मतलब जो उठाया है कि भाई बसीर, हम आपसे सॉरी बोलते हैं सारे कंटेस्टेंट, क्योंकि आप ये सीजन में होना डिजर्व नहीं करते हो। आप अच्छे खिलाड़ियों के साथ खेलना डिजर्व करते हो। बढ़िया लगा भाई मेरे को, क्योंकि सही बात है यार, अगर आप कोई ऐसे शो में हो और तुम वो शो में ही कह रहे हो कि ये जो सारे कंटेस्टेंट है ये तो फालतू है ना, ये तो कुछ है ही नहीं। ये अभिषेक ने मतलब फुकरा इंसान ने जब ये वाली चीज करी थी, जब भी सलमान खान ने पॉइंट आउट किया था, तो बसीर को भी लपेट दिया इसी पॉइंट पे। You didn't do anything. सुनिका जी, आपको तानिया का कीड़ा काटना दिखा, लेकिन वो परवरिश नहीं दिखी जहाँ उसने पलट के जवाब नहीं दिया आपको। Let's go, मजा मजा। ये जो चीज बोली है, मतलब सुन के मजा ही आ गया, क्योंकि भले ही तानिया कुछ भी कर रही हो घर में, लेकिन पूरी ऑडियंस यही सोच रही थी कि एट लीस्ट वो मुंह पर पलटकर जवाब नहीं दे रही है। मतलब मुंह फट तो नहीं है वो कुनिका जैसी, मतलब हर चीज पे जाके सुना दे। तुमको तुम्हारी माँ ने खीरा काटना नहीं सिखाया, तुमको तुम्हारी माँ ने गोल रोटी बेलना नहीं सिखाई। इन सब के केस ऐसे गौन केस है कि कोई वकील लड़ेगा ही नहीं इनके लिए। मैं लड़ूंगा ऐसे मुश्किल केस। भाई ये देखो, जो भी हो अच्छे एक्टर्स हैं, लेजेंडरी एक्टर्स हैं, पर यार इतनी ज्यादा ओवर लग रही थी ना कल ये जो चीजें। लास्ट में जब मैं देख रहा था, अक्षय कुमार भी बहुत ज्यादा ओवर कर रहा था कि यार मैं भी उनकी मूवीज का फैन हूँ, पहले रहा हूँ, तो पता नहीं क्यों ला रहे हैं वो। उनको अच्छे प्रोजेक्ट करने चाहिए। ये बिग बॉस से भटक के रहा हूँ मैं। कैसे ही फर्जी जॉली करेगा? असली जॉली मैं हूँ और ये नकली जॉली, और बिग बॉस ने मुझे बुलाया। ये पता नहीं बार-बार एडजस्ट क्यों आ जाता है। फराह खान ने आते ही धूम मचा दी थी, पर बसीर की लंका लगा दी, कुनिका की लंका लगा दी, इकट्ठा एक ही बार में सबको पेल दिया। तो बड़ी करता है, लेकिन होता उससे कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं नगमा से कहता हूँ कि तू सिर्फ यहाँ तैयार होने आई है, तू थोड़ा कुछ खोला कर तो कहती। भाई मृदुल जो जोक मारता है वो प्लेन इमोशन में। मैं नगमा से कहना चाहूंगा, पर वो फनी लगता है। एटलीस्ट मृदुल शहबाज से तो ज्यादा ही फनी है और इरिटेटिंग तो नहीं है। अभी खुलूंगी ना तो वो कभी खुल नहीं रही बेचारी। सबकी सबसे लड़ाई भी हो गई, बहुत सुलह भी हो गई, लड़के झगड़ के दोस्ती बन गए, पर वो अभी खुल ही नहीं पाई है। देखो वैसे तो ऐसा ह्यूमर है कि नतालिया निकल रही है, मतलब आज एलिमिनेट हो रही है, तो मृदुल को थोड़ा तो झटका लगेगा, है ना। भले ही वो कितना ही बॉन्ड रखा हो, अभी मतलब एकदम कम कर दिया उसने रहना, पर थोड़ा तो झटका लगेगा। फिर मृदुल ऐसा अगर निखर के आ जाए कि भाई मृदुल जो है वो दिख रहा सब जगह, लड़ रहा बढ़िया तगड़ा सबसे। मुझे तो ऐसा लगा था जब शहबाज आ जाएगा, मतलब शहबाज ने जब वाइल्ड कार्ड एंट्री ली तो उससे अच्छी लड़ाई हो जाएगी, पर यार इतनी कुछ खास लड़ाई हुई नहीं। जो कि तगड़ी लड़ाई होनी चाहिए कि हाँ ये तेरी तो बस वो एक दूसरे को बोलता रहे क्या बोल रहा है साले साले। मेरा अगला सवाल है, सबसे अनहाइजीनिक सदस्य कौन है? एक तो ये जो बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है जोकर वाला, ये जो UK07 ने फेमस किया है, शहब। बिग बॉस 3 मिनट जो है वो पहले करेक्ट स्पेलिंग के और करेक्ट अलाइनमेंट के साथ लेती है। आप बताइए कि आपने शहबाज का नाम क्यों लिया? हम एक्चुअली सिम्फनी में बोलेंगे बिकॉज़ जो भी कहो भाई, एडिटर बड़ा अच्छा था इस रील का। उसने जोकर वाला इमोजी खराब नहीं किया है शहबाज के मुंह पे, बोला है तो ऑलरेडी जोकर है। नेहल ने अमल को कहा कोनी मारी, पूछो उसको जरा। भाई यार इस सीजन में ये ऐसी डबल मीनिंग बातें मतलब हर बार भी वैसे होती है, पर इतनी ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होती है। नहीं था मैम, तो वो ही है लगा ना। फिर व्हाट इज सॉस फॉर द गूस इज सॉस फॉर द गैंडर। हाँ, उसको भी बच्चे चाहिए यार बाद में। क्या बोलूं मैं अब इस पे, क्या जोक मारूं भाई मैं इस पे, क्या रिएक्ट करूं इस पे, मेरे को खुद को समझ नहीं आ रहा। Why he always look at Ashnur in this situation? नहीं यार, अभी जो क्लिप्स चल रही हैं तुमको पता नहीं है क्या? अमाल और तानिया मित्तल का कुछ तो चल रहा है, ऐसा क्लिप्स में दिख रहा है। और हाँ, बिग बॉस में भी थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा है कि वो उसका सर्वर दबा रही है, कहानियां सुना रही है उसको। और एक एडिट देखा था मैंने जिसमें वो उसको कहानियां सुना रही है और उसकी अमाल की बैक स्टोरी चल रही है। फिर वो एंड में बोलता भी है उसमें कि ये तो मेरी कहानी लग रही है। नॉट एवरीबॉडी अप फ्रंट, ज्यादातर लोग बैकफुट खेल रहे हैं, ज्यादातर लोग पीछे बात कर रहे हैं। जिन लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है कंटेस्टेंट को, मैं एक बार आप सबको बता दूं कि बसीर ने एग्जैक्टली क्या एक्सप्रेस किया। दरअसल उनको ऐसा लगता है
हर सीजन में एक बंदा ऐसा होता ही है जिसको लगता है कि वो सबसे अच्छा खेल रहा है। हाँ, बसीर भी स्ट्रांग है, बसीर अच्छी पर्सनालिटी है, पर हर सीजन में एक ऐसा होता ही है जिसको ऐसा लगता है कि भाई मैं सबसे स्ट्रांग हूँ, तो मेरे जितने तो एटलीस्ट आने थे इस सीजन में। मैं सच बता रहा हूँ, इस सीजन में सारे लोग अच्छे हैं, बट वो थोड़ा खुल नहीं रहे। ये सारे लोग बस बोलते हैं जब किसी और की सिचुएशन होती है, खुद की सिचुएशन पे कोई अपना स्टैंड नहीं लेता। कुछ लोग ही हैं जो लेते हैं, जैसे जीशान है, अब तानिया मित्तल भी अब लेने लगी है कि अब वो बोलने लगी है। सिर्फ कुनिका को बोलती है पर वो हाँ पर बोलने लगी है। बाकी जीके है, जीके अपने खुद के पे स्टैंड लेता है। बसीर तो ऑब्वियसली है ही। लोग बहुत कम अपना स्टैंड लेते हैं। अशनूर भी ले लेती है। अशनूर बस इसीलिए दिख रही है, इसलिए ऑडियंस की फेवरेट है वो, क्योंकि अपनी बातों पे स्टैंड ले लेती है वो। एक गलत सीजन में आ गए। यस ओके, उनकी ये फीलिंग है। और नेहल इज ऑफ कोर्स हमें हम रियल में आप सब इन हिज वर्ड्स शिट कंटेस्टेंट्स हैं कि यू आर नॉट अप टू स्टैंडर्ड्स। उसने क्या सोचकर वो यहाँ आया था? इन्होंने कहा कि क्वालिटी ऑफ कंटेस्टेंट्स इज बुलशिट। मतलब ऑल ऑफ यॉल। वो कह भी रहा है कि क्या है, आई सेड बुलशिट। मैंने दिग्गज वर्ड नहीं बोला था, शायद मैंने बोला था कि आपने बोला है दिग्गज वर्ड ही बोला है बसीर। Nobody watches the show more closely than I'm not sure. Again, if you're saying that, I Yes. must have said it. मैंने ये बोला क्योंकि भाई एग्जैक्टली यही बात है कि फराह खान ये सारे मुद्दे उठा पाई क्योंकि वो खुद बिग बॉस देखती है बहुत अच्छे से। मुझे लगता है कि मेरे साथ अब तक कोई भी ओपनली बात कर ही नहीं रहा, जाके लोगों को पीछे बोल रहे हैं ये कर देगा, वो पीछे से तुमको डस देगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बसीर, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? यही है बिग बॉस और यही होता है। यू डिड नॉट से कोई बात पता चला कि बसीर कौन है। एग्जैक्टली। अशनूर बोलो। मैम बसीर ने एक सिमिलर कन्वर्सेशन मेरे साथ की थी, बट दैट वाज ऑन द लाइंस की ये शो रिलेशंस का है, पर्सनालिटी का नहीं। पर सबसे ज्यादा आवाज अशनूर की सिर्फ वीकेंड के बाहर पर ही आती है, क्योंकि उससे पूछ लेते कि भाई तू तेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता इस सिचुएशन पे। मैं गलत सीजन में आ गया, बट सेइंग कौन से सीजन में आना चाहिए? कि बाकी कंटेस्टेंट्स आर शिट इज रियली डिसरिस्पेक्टफुल। ऑफ कोर्स। और जो भी तू भाई बोल रहा है ऐसे द क्वालिटी ऑफ कंटेस्टेंट्स इज। बट क्वालिटी कौन ये क्वालिटी डिसाइड? ये जो सिचुएशन हुई थी इसमें मेरे को एक बात बहुत गलत लगी कि सबने पॉइंट आउट कर दिया कि बसीर को इस शो से पहले कौन जानता था। नहीं भाई, उसको जानते थे लोग, मैंने भी उसको देखा था पहले। हाँ, मैं इतना याद नहीं रहा था, मेरे को सबको याद नहीं रहता ऐसा, जो भी अपन कंटेस्टेंट देखते हैं, बट ये ऐसा पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए था। और अभिषेक कह रहा है हाँ मैम मैंने भी नहीं देखा था पहले। उसको कौन जानता था भाई? कोई नहीं जानता था उसको। मैंने तो नहीं देखा था अभिषेक को पहले, और भी बहुत सारे लोग इस सीजन में जिसको मैंने नहीं देखा। नेहल को मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। बसीर जो भी हो, अभी कैसा भी खेल रहा हो, अभी थोड़ा कम दिख रहा है क्योंकि उसको हर कोई सुना दे रहा है। मतलब उसकी आवेश और उसकी लड़ाई हुई थी, आवेश ने बढ़िया एक्टिंग करके कवर अप कर लिया था कि मेरे को तो फुटेज चाहिए, मैं नतालिया की गोद में जाके बैठ जाऊंगा, मेरे को तो फुटेज चाहिए, मैं नेहल को गले लगा लूंगा। आवेश दरबार वेरी इमोशनल आफ्टर नगमा एविक्शन, ही मिस्ड हर अ लॉट। अबे अभी तो ऐसा कुछ आया भी नहीं है, पर हाँ चांसेस हैं दो लोगों के जाने के, एक तो नतालिया और दूसरी नगमा, क्योंकि वो लोग सबसे कम दिख रहे हैं अभी। मतलब आवेश ने भी लड़के प्रूव कर दिया कि देखो मैं तो दिख सकता हूँ। बाकी तो देखो आज के एपिसोड में क्या होता है। मृदुल एंड अमाल आल्सो नो दैट आवेश इज वुमन। के साथ तू कभी नटालिया के गोद में, हेलो नट्टू कभी इसके गोद में, तेरा किससे खोलूं? अरे मैं तुझसे बोले हेलो नट्टू, बसीर हो गया तुझको लट्टू। I think it's over. देखिए Cabal, eu tenho doce da coisa. Poderá-se-lhe o tabi se com balagna, निकाली से बेचता है। ऐसे दिशांत भी कहीं कहीं पे ये लगता है फनी कि हाँ भाई अच्छा बोल रहा है, पर ये हर जगह बोल देता है ना, तो थोड़ा इरिटेटिंग लगता है बस। चलो बाहर निकाल मुझे तो ऐसे। बिल्कुल सही। इस एक इंसान के साथ दोस्ती की फाइल हमेशा के लिए क्लोज करना चाहते हो? मेरी दोस्ती का जो भी वो मीटर होता है वो खत्म फुल हो चुका है। I think it's over. थप्पा लग गया। क्लिप्स तो देखी यहाँ पर, मेरे को तो डायरेक्ट यही दिखाया कि हाँ ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं। हो सकता है बाहर से प्लानिंग प्लॉटिंग करके आए हों, क्योंकि पता तो सबको था आपस में। मेरी मम्मी इस चीज को देख के खुश होती है कि मैं चाहे रो रही हूँ पर मैं किसी और को रुला के कभी खुश नहीं हो सकती। अयान यहाँ आया था, क्यों लाया गया था? बिकॉज उसको बुरा लग रहा था कि उसकी माँ के बारे में ऐसा बोला जा रहा है। अयान को और पूरी दूध वाली कम्युनिटी को बुरा लग रहा था कि उसकी माँ को यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है। बोलना तो मैं कुछ और चाहता था। अब इसको भी तो बुरा लगेगा ना? बुरा लगना उसको जायज है। सुनिका जी, उसको बुरा लगना जायज है, पर और किसी के घर वाले पे कुछ बोल दो वो जायज नहीं है। रिमेम्बर वो जो आपने रोल्स किए हैं फिल्मों में, वो कर दिया। स्क्रिप्टेड। उसके बाद फराह खान ने बोल दिया था कि अगर तुम यहाँ की स्क्रिप्ट खुद लिख रही हो तो थोड़ी अच्छी लिखो। पर एक बात कहनी पड़ेगी, जो सलमान खान नहीं कर पाया वो फराह खान ने कर दिया। तुमको जो कल के एपिसोड में जो एक्सप्रेशन दिखे हैं कुणिका जी के, वो दिखाता हूँ देखो। भाई कुणिका अगर ऐसी चीजें करने लगे ना तो वो फनी लगेगी। एकदम आज यंग उदित नारायण जी लगता है। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। सही बात है यार, अगर तुम ध्यान से देखोगे मृदुल को तो वो वैसा ही लगेगा। अरे जी हमको अगर तुम चुम्बन दे दो स्टेज पे। नतालिया जरा बच के
बाकी अगर उदित नारायण की बात चल रही है तो उनका बेटा भी एक शो में गया है, राइज एंड फॉल। राइज एंड फॉल पे अगर मैं तुमको वीडियो चाहिए हो तो तुम ऐसे कमेंट में बता देना। बाकी राइज एंड फॉल में पवन सिंह जी है। मैं चाहता था कि पवन सिंह जो है बिग बॉस जाए, क्योंकि अच्छी पर्सनैलिटी यार वो। वहाँ पे वो इतना बोल नहीं रहे है ना, एक ही जगह बोले थे कि अगर मैं अपनी पे आ गया तो इन सबकी माँ एक कर दूंगा, ऐसा कुछ करके। बाकी अगर वो जैसे ही राइज एंड फॉल से निकले और वाइल्ड कार्ड बिग बॉस में आ जाए तो मजा आ जाएगा। बाकी मुझे भी मजा आ जाएगा अगर तुम इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो बस। बाकी तुम्हारा मजा यहीं तक, मैं जाता हूँ घर तुम्हारे अगले मजे की प्लानिंग करने।